1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान में सेक्युलर और सोशलिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और समाजवाद ये दो शब्द जोड़े गए थे। आरएसएस ने अब इन दोनों शब्दों की समीक्षा करने की मांग उठाई है। संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने यह कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान संविधान में शामिल किए गए थे। ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया था। होसबाले के इस बयान के बाद देश की सियासत में हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने आरएसएस को घेरना शुरू कर दिया। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। अराजनीतिक मुद्दे को राजनीति के रूप में पूरे देश में 1 साल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मेरे पास सेक्रेटरी कल्चर का पत्र है कि किस प्रकार से ये आदेश दिया गया है कि इनके इमरजेंसी खिलाफ एक अभियान चलाओ। अरे 50 साल पुरानी बात है, अभी तो 11 साल आपके सरकार में तो अघोषित इमरजेंसी चली हुई है। ये क्यों भूल जाते हैं, तत्कालीन सरसंचालक जी ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, देवरस जी ने। ये लोग वही है जिन्होंने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये लोग वही है जिन्होंने कभी राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया। कुल मिलाकर के देश का जब संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय यही लोग, इसी मानसिकता के लोग ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जो मनु महाराज का संविधान मौजूद है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। 1949 में हिंदू कोड बिल के सवाल पर इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया। और कुल मिलाकर के स्थिति आज ये है कि ये लोग दिल से अपनी बात कह रहे हैं। दत्तात्रेय हंस बोले, जो कार्यकारी संघ के संचालक हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान से हटा देनी चाहिए। तो ये बात तो लोग पहले ही आगाह कर रहे हैं विदेश के लोगों को कि भाजपा संघ के नीतियों का पोषक है, उन नीतियों का अनुपालन करती है सत्ता में आने के बाद। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संघ के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं और संघ को संरक्षित संघ के विचारों को थोपना चाहते हैं देश पर। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इस मामले में बाला साहेब देवरस का जिक्र करके एक नई बहस छेड़ दी। बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को पूरा समर्थन दिया। वो पूरा डॉक्यूमेंट सामने है। इंदिरा गांधी ने संविधान के अधीन रहकर इमरजेंसी लागू की। जैसे आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, वैसी नहीं थी। बाला साहेब देवरस ने आपातकाल को समर्थन दिया था कि अगर किसी को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मेरे पास है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने इस मामले में आरएसएस का समर्थन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने बिल्कुल सही कहा कि कहीं भी सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल नहीं था प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दत्तात्रेय जी ने यहाँ तक बताया कि जहाँ इमरजेंसी की बात करें तो 1975-76 में जब कांग्रेस ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित किया, वहाँ इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों का इंसर्शन किया। लेकिन आप देखें तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के ओरिजिनल ड्राफ्ट में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आप क्यों, भारत जो एक इंडियन रिपब्लिक है, वहां आप सोशलिस्ट सेक्युलर को ही हाईलाइट करते हैं। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। निश्चित रूप से गलत समय पर एंट्री दी गई थी। संविधान में इसकी जगह नहीं थी और संविधान ने 2 बार खारिज कर दिया था। पूरे देश
जिसको देश की जनता संविधान सभा का चुनाव जनता ने किया था और जनता ने कहा था जो संविधान सभा में नेता गए वो जो बोलेंगे वही कानून बनेगा। 2 बार वो प्रस्ताव आया, संविधान सभा में कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया एक बार। अब फिर भी आप जब सरकार जो है आपकी बर्खास्त थी, जब कुछ नहीं था तो जबरदस्ती आपने उसको लिखवा दिया, तो गलत है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिहार में चुनावी मौसम के बीच आरएसएस के इस बयान ने संविधान की प्रस्तावना पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।